वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। SCS डेली क्विज में लगातार वीडियो सीरीज़ भी हम देख रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में 27 फरवरी के क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करेंगे। ये ग्रुप आपने अगर अब ज्वाइन नहीं किया है SCS डेली क्विज तो इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यहाँ से आप ज्वाइन करके सारी क्विजेज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें, ठीक है। और आपके जो सुझाव हैं वो हमको कॉमेंट के माध्यम से बताएँ। और फिर चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 कारण दिए हुए हैं, तो हमारा एक लैंड एक्विजिशन एक्ट अभी बना था 2013 में, ठीक। तो उसके तहत जो है जो हमारी बहुफसली या फिर सिंचित भूमि जो है ना, मल्टी क्रॉप्ड इरिगेटेड लैंड जो होते हैं, तो ऐसी भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं कर सकते जब तक ये मान लीजिए डिफेंस पर्पज़ के लिए ना हो, देश के लिए, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ना हो, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से किन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा मुआवजे के भुगतान से पहले अधिग्रहित भूमि पर कब्जा लिया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई लैंड है, उसका एक्विजिशन किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जो आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र से संबंधित है ना, कोई जो एरिया है उसको एक्विजिशन किया गया सरकार के द्वारा। दूसरा कोई कैलामिटी हुई है ना, आपदाओं या फिर अन्य आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, ऐसा कोई कारण है। तो इन दोनों के लिए जो लैंड एक्विजिशन होगा तो उसमें मुआवजा जो दिया जाता है ज़मीन के बदले, उसको दिए जाने से पहले ही उस ज़मीन पे जो है पोजीशन लिया जा सकता है, यानी कि कब्जा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन। अगला है कि कर प्रावधान का प्राथमिक निर्वचन इस पर आधारित है ना, तो किस पे आधारित है, ठीक। तो जो प्राइमरी इंटरप्रिटेशन है टैक्स का, कि टैक्स जो है किस आधार पे लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक रूल होता है, उसको बोलते हैं लिटरल रूल, है ना, शाब्दिक नियम, यानी कि जो वाजिब चीज़ है उस हिसाब से वहाँ पे टैक्स इम्पोज किया जाए, ठीक। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से किस संगठन ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट प्रकाशित की, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, यहाँ पे रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पहला UAE इजराइल शांति समझौता कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट UAE इजराइल पीस डील अभी हुई थी कुछ महीनों पहले, जिसका नाम है अब्राहम समझौता, ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड के नाम से फेमस है। इसमें जो है 3 देश सम्मिलित थे, इजराइल, UAE और बहरीन, ठीक है। और इसका जो मीडिएशन था, ये मध्यस्थता की गई थी इसमें USA के द्वारा, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे अगर तो अरब और इजरायली देशों के बीच जो है ये लगभग पिछले 26 सालों में जो है पीस डील जो हुई है वो अब जाके हुई है, ठीक। तो इनके बीच जो विवाद थे उनको सुलझाने की बात है और इसी के साथ अब जो है हर मतलब ये आपस के दोनों देशों में जो एम्बेसीज वगैरह एस्टैब्लिश करेंगे और रिलेशन में अपने सुधार ले आएंगे, ठीक। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष में बनाया गया था, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है, इसको सेटअप किया गया था 1964 फरवरी में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और एक कमेटी बनाई गई थी, है ना, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसके की प्रमुख थे के संथानम। इस नाम से भी कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखें। यहाँ से सी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। निम्न में से किस बीमारी को आमतौर पर पिंक आई यानी कि गुलाबी आंख के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया एज वेल एज वायरल इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है, जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, है ना, नेत्र शोथ, ठीक। तो इसमें आंखों में ऐसे देखेंगे जलन हो जाती है, जो हमारा वाइट पार्ट होता है आई बॉल का, ठीक है, तो उसमें थोड़ा पिंक कलर के टाइप का जो हो जाता है। तो इस बीमारी को यहाँ पे, है ना, पिंक आई के नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी न्याय पंचायतें हैं, ठीक है। तो जो न्याय पंचायत की संख्या है 8135, ठीक। ये सब आंकड़े हैं, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। विषय आपराधिक कानून यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है, ठीक। तो जो हमारी 7th शेड्यूल में लिस्ट है ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, तो हमारा जो ये आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक, समवर्ती सूची। मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के विस्तार को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो देखेंगे जो हमारा वैदिक पीरियड या उससे पहले का टाइम है,
तो जब डेवलपमेंट फेज़ में था जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो जो एग्रीकल्चर पर्पस के लैंड यूज़ की जाती थी उसको गांव बोलते थे। ठीक है। निम्न में से किस देश में पहली बार 1809 में लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन का संस्थान बनाया गया था? ठीक है। तो जैसे कि वर्तमान में आप लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय देखते हैं, ठीक, जो कि ग्रीवेंसेस और करप्शन वगैरह के लिए लोगों की शिकायत सुनने से संबंधित है। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो है इसका इनिशिएशन जो हुआ है, कह लीजिए जेनेसिस है, तो ये स्वीडन में बनाया गया था। ठीक है, 1809 में। भारतीय संसद ने किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून अधिनियमित किया? ठीक है। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है हमारा, वो कब हुआ था? ठीक है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट बना था। ठीक है, वर्ष 2003 में। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई एरिया है ना, मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये। ठीक, तो इस एरिया में रहने वाले जितने लोग हैं इनको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारा सेंसस हुआ था 2011 में, वही आंकड़ा अभी हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे लीस्ट डेंसिटी वाला पॉपुलेशन स्टेट था इंडिया में, है ना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जिसका था वो था अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। यहाँ पे 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे जो है जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, वन और शिक्षा, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में, हाँ, यहाँ पे स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी जो है ना, ये अभी भी हमारा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। बेसिकली देखिए, जो हमारा बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी है ये भी हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का ही पार्ट है। ठीक, तो एक करेक्शन ये करिएगा। दूसरा ये है, इस क्वेश्चन में जैसे इस हिसाब से पूछा जाना चाहिए था कि जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 का, ठीक है, उसके द्वारा ये जो 3 सब्जेक्ट ये ऊपर वाले हैं इनको ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, तो तब जाके ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाता। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कीजिएगा। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, साउदर्न रेलवे की बात हो रही है, तो ये है चेन्नई में, तमिलनाडु के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित आभासी सहायक यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है? तो पहले भी हमने अलग अलग कंपनियों के वर्चुअल असिस्टेंट देख लिए हैं। ठीक, जैसे बिक्सवी है ना, सैमसंग का, सीरी है एप्पल का, ठीक, एलेक्सा हो गया अमेज़ॉन का, है ना, कोर्टाना जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो नोएडा शहर ही अगर आपको पता होता है तो बता लेते आप। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये ऑप्शन। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? ठीक है, तो इक्वलिटी की बात हुई है ना, यूनियन की बात है हमारे प्रियम्बल में, देख लेंगे। ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन में भी। बेसिकली यहाँ पे प्रियम्बल के बारे में अगर पूछा गया होता तो क्वेश्चन ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। ठीक है, सेकुलर की भी बात है। फेडरेशन जो है ये हमारा प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ठीक है, तो स्टेट फ्लावर अगर हम देखें तो ये होता है पलाश। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम क्या है ये आप कमेंट करिए। निम्न में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? ठीक है, तो ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान है। ठीक, मिडीवल टाइम से देखेंगे अगर हम, तो जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स हुए, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स वगैरह हुए, ठीक, और इवन प्रेजेंट में भी जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, और अभी वर्तमान में तालिबान ने वहाँ पे कब्ज़ा कर ही रखा है। ठीक है, तो इसकी जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ठीक है, तो अपने ओन इंटरेस्ट के लिए अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग साम्राज्यों ने इस पर जो है रूल करने की कोशिश की है, इसको अपने अंडर में रखा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म जो यूज़ होता है साम्राज्यों का कब्रिस्तान यानी कि ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, ठीक, अफगानिस्तान के लिए।
किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और उसे लूटा? ठीक है, तो यहाँ पे 24 फरवरी 1739, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। यहाँ पे बैटल ऑफ करनाल हुई थी और इसके बाद जो है ये दिल्ली को इसने विध्वंस किया, लूटा और काफ़ी जो है लूटपाट करके लेके गया था। ठीक, तो 1739 करेक्ट आंसर है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया था? ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविज़न था लेकिन बना नहीं है अभी तक, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट 1976 का जो है यहाँ पे प्रपोज किया गया था। और अभी वर्तमान में अगर देखेंगे तो सिर्फ 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज है हमारे पास, है ना, IAS, IPS और IFS। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। पुलिस संगठन में DSP का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो जैसे अभी स्टेट PCS आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप जो PPS पोस्ट होती हैं, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज, तो उसमें DSP रैंक पे रिक्रूट होंगे और इसका फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कौन सा सिद्धांत बताता है कि राज्य केवल एक न्यासी है और जनता सभी प्राकृतिक संसाधनों की लाभार्थी है? ठीक है, तो ये परिभाषा है, एक हमारा डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सज़ा क्या होती है? ठीक है, तो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 में बना था, ये सन 2000 में। ठीक, तो इसके अंतर्गत अगर कोई साइबर टेररिज्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है उम्र कैद की यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होती है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये अनुच्छेद है हमारा 338। ठीक, और ये किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो 16th पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है, जो पार्ट का नाम है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक, जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम निम्न में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इस हमारा जो ये कंपनी है, इसका मेन काम क्या होता है? जैसे अभी 2020 में येस बैंक में शायद कुछ ऐसे जो है फंडिंग की दिक्कत हुई थी, तो वहाँ पे इसकी लिमिट जो है वो बढ़ाई गई थी। लिमिट किस सेंस में बढ़ाई गई थी कि जैसे मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, ठीक है, तो एक सिक्योरिटी कवर मिलता है कि मान लीजिए कभी बैंक दिवालियापन में आ जाता है तो आपके पास उस समय तक था कि 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। ठीक है, तो तब इसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से संबंधित है ये ऑर्गेनाइजेशन, है ना, आपके जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं उसके जो मैनेजमेंट से संबंधित है। ठीक, तो ये लिमिट भी ध्यान रखिएगा, इसको बढ़ाया गया था 2020 में, 5 लाख रुपए अब सिक्योरिटी हो गया है आपका, है ना, आपके बैंकिंग अकाउंट्स पे अगर ऐसा कुछ होता है। और ये एक सब्सिडरी कंपनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक, तो यहाँ से डी ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। भूमि पर देय भूमि राजस्व की दरें तय करने के लिए भूमि का निम्न में से किसके आकलन की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए? ठीक है, तो जो लैंड रेवेन्यू अगर मान लीजिए किसी लैंड के ऊपर देना है तो उसका जो सर्वे किया जाएगा तो उसमें ये तीनों चीज़ें एसेस की जाएंगी, है ना, उस ज़मीन का एक्सटेंट क्या है, उसका विस्तार कितना है, क्लासिफिकेशन किया जाएगा उसका, है ना, उसकी मृदा के संदर्भ में, और उसकी जो फर्टिलिटी यानी कि उसकी उर्वरता या उपज है वो कितनी होती है, उस हिसाब से जो है दरें तय की जाती हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन चूज़ करेंगे। समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया था 1976 में। ठीक, निर्वाचन आयुक्तों की संख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कौन तय करता है? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक, और वर्तमान में 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या जो है ये डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार नशे में गाड़ी चलाना, तो अगर आप पहली बार ये करते हुए पकड़े जाएंगे तो कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? ठीक है, तो शराब पीकर गाड़ी चलाना या नशे में गाड़ी चलाना, तो पहली बार ऐसा करने पे 10,000 रुपये का जो है यहाँ पे आपको चालान देना पड़ेगा। ठीक, आप कमेंट करके बताइए कि दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो कितना रुपये देना पड़ेगा। निम्न में से किसे यह घोषित करने का अधिकार है कि किसी नागरिक को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है तो वहाँ पे आपके जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है, जो लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित हैं, इन दोनों को छोड़ के जो हमारे बाकी के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक। और ऐसा घोषित करने का अधिकार जो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक। और ये जो प्रोविज़न है ऐसा घोषित करने का, ये दिया हुआ है हमारा अनुच्छेद 359 में, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके तहत ये ऐसा प्रावधान किया जाता है। अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, यानी कि विसरण, बी ऑप्शन। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, ठीक है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है तो यहाँ पे इसको बनाया गया था 1987 में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय राज्य सचिव कौन थे, ठीक है। तो देखिए उस टाइम पे दो लोग होते थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, दूसरे जो है वायसराय होते थे, ठीक। तो 1919 का जो एक्ट आया इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो एडविन मॉन्टेगू जो थे ये राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे। तो यहाँ से सी ऑप्शन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। हमारा जो DPSP का पार्ट है फोर्थ है ना, उसका जो अनुच्छेद 51 है उसमें। निम्न में से कौन सा मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया पहल को लागू करता है, ठीक है। तो स्टार्टअप इनिशिएटिव यहाँ पे जो है अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा उनके इंडिपेंडेंस डे की स्पीच जो थी 2015 की उसमें, ठीक। और इसको 2016 से इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें जो स्टार्टअप यानी कि जो नए तरीके के उद्यम लगाने के लिए इंसेंटिव और इस तरीके की चीज़ों का फंडिंग सपोर्ट वगैरह किया जाता है, ठीक। तो ये हमारा जो है लागू करने वाला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक। सी ऑप्शन जो है। निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे नॉर्मली यहाँ पे जैसे A, B, O ये सब ब्लड ग्रुप्स होते हैं, परंतु जो एक H ग्रुप का यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसको हम जानते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से। और इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसको बोला जाता है एक तरीके का कि रेयर ब्लड ग्रुप है, ठीक। जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और जैसे कि मिडिल ईस्ट के कुछ जैसे ईरान वगैरह की कंट्री में ये पाया जाता है लोगों में, ठीक। और सबसे फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया गया था तो ये बॉम्बे में ही किया गया था इंडिया में, है ना, 1952 में, ठीक। एक डॉक्टर थे, उनका नाम था Y.M. भेंडे, ठीक, इनके द्वारा किया गया था। ये नाम भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अपने लोगों के पोषण के स्तर को और जीवन स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है, ठीक। तो ये भी हमारा DPSP का पार्ट है ना, 47th आर्टिकल जो है। निम्न में से किस स्थान पर परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था ये, महाराष्ट्र का फर्स्ट, बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पे 1849 में, ठीक। इसमें जो है दुर्गा राम मेहता जी और एक ददोबा पांडुरंग और उनके कुछ सहयोगी जो थे, इन्होंने मिलकर इसको फाउंड किया था। निम्न में से किसने धर्म लोगों की अफीम है प्रसिद्ध उक्ति दी थी, ठीक है। तो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, ये एक स्टेटमेंट था कार्ल मार्क्स का। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय इसका नाम है और ये है उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक। महानगरीय क्षेत्रों के लिए योजना और समन्वय के संबंध में महानगर योजना समिति के कार्यों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। तो जो शहरी क्षेत्रों में मेट्रोपॉलिटन है ना एरियाज़ हैं, उसके लिए यहाँ पे जो प्रावधान किए जाते हैं ये जो स्टेट का लेजिस्लेचर होगा उसके द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में भारत के संविधान में कौन से संशोधन चुनौती के अधीन थे, ठीक है।
तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी गई थी केशवानंद भारती केस में 1973 में, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे 3 अमेंडमेंट्स जो हैं ये चैलेंज किए गए थे, जिसमें कि 24th है ना, 24वां, 25वां और 29वां, ठीक है, ये चैलेंज किए गए थे। इनके संबंधित प्रावधान जो हैं आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा है? तो इधर ऊपर जो देखेंगे लद्दाख वाला जो हमारा रीजन है, तो यहाँ पे अक्साई चीन जो है तो एक डिमार्केटिंग लाइन है जो ये शो करती है कि ये भारत का हिस्सा है, ठीक। तो इसका नाम है जॉनसन सीमा रेखा। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? ठीक है, तो जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले पुर्तगीज़ ही आए थे। तो यहाँ पे इनका जो पहला वायसराय बना उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्न में से कौन सा केरल की संस्कृति रंगभूमि कला रूप है? ठीक है, तो संस्कृत थिएटर आर्ट फॉर्म है केरल का, इसका नाम है कूडियाट्टम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इसमें अमेंडमेंट हुआ था दूसरा वाला 1984 में, ठीक। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आप वर्तमान में देखते हैं, तो एक पहले ऑर्गेनाइजेशन था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, गैट। तो इसके सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में WTO अस्तित्व में आया 1995 में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की संरचना क्या है? ठीक, तो जो हमारी डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, इनकी जो संख्या है टोटल 24 ऐसी कमिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें कि टोटल 31 मेंबर होते हैं, जिसमें 21 हमारे लोकसभा के होते हैं और 10 जो हैं ये राज्यसभा के होते हैं, ठीक। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।